Good morning. I am Mannav Shah, Faculty of Biology. In this video, I am going to discuss regarding the polygenic inheritance. Regarding this polygenic inheritance. In previous video, I have already discussed about the Mendel's law. Mendel's law through monohybrid cross and dihybrid cross. First law, law of dominance. Second law, law of segregation. Third law, law of independent assortment. All these three laws videos I have already sent to you. This monohybrid cross, this dihybrid cross I have already sent you clarification. And regarding the linkage, in previous I have taken a online class of this online class of the linkage and recombination which was discovered by the T.H. Morgan. इसकी मैंने एक ऑनलाइन क्लास ली हुई है और उसकी पीडीएफ भी भेजी हुई है, क्लास ली है। उसके बाद का ये मैटर है, उसके बाद का ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन, मैनी जीन्स फॉर वन करेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस मैनी जीन फॉर वन करेक्टर्स। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक करेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी जीन की जरूरत होती है। लेकिन इससे हमने पहले क्या पढ़ा है? वन पेयर ऑफ जीन इज कंट्रोल द वन करेक्टर एज पर द मेंडल। जैसा मेंडल ने कहा कि वन पेयर ऑफ फैक्टर, एक पेयर फैक्टर से एक करेक्टर कंट्रोल होता है। उसी तरह से ये एक वेरिएशन है विच वाज फाउंड इन दिस ओपन फील्ड, that some examples are taken from the open field. By doing the rediscovery, it was found that only one pair of gene is not responsible. More than वन पेयर के अलावा भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं जिसमें एक करेक्टर्स के लिए अनेक जीन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सच फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये सभी जीन हैं, एक ग्रुप ऑफ जीन, मान लो 3 जीन हैं, 4 जीन हैं, सभी 4 जीन मिलकर के एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। तो ऐसे 4 जीन के बंच को, ऐसे 4 जीन के ग्रुप को पॉलीजेनिक जीन कहेंगे। और ये जीन्स दे आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, सो इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि एक करेक्टर्स के लिए एक पेयर से भी ज्यादा जीन जवाबदार होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आए, सबसे पहले ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि फॉर द कलर ऑफ द स्किन, ह्यूमन की स्किन का कलर, डार्क कलर माने श्याम कलर, एंड व्हाइट कलर मीन्स गोरा कलर मीन्स यूरोपियन कलर, एंड श्याम कलर मीन्स साउथ इंडियन कलर। तो इस तरह से ये जो स्किन के जो कलर हैं, दो जगह से अलग अलग जगह के ह्यूमन की स्किन के जो कलर हैं, उस कलर के लिए वन पेयर ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस जीन दैट इज कॉल्ड कैपिटल ABC, दिस gene 3, a group of 3 gene control the color of the skin in human, and this gene are 2 type: dominant gene, recessive gene. Dominant gene and recessive. This dominant gene is responsible for the dark color of the skin.
हमारी स्किन का जो डार्क कलर आ रहा है, श्याम कलर आ रहा है, जो ब्लैक कलर आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस ए बी सी, एंड लाइट कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द रिसेसिव, ये रिसेसिव जीन है फॉर लाइट कलर. Okay, so two dominance and recessive genes, these group of genes is responsible for the color. Now this gene is called polygenic gene, and the transmission, their inheritance in the next generation is called polygenic inheritance. Okay, then beside this two character, then a next character is also seen कि some people are also found that they are having the mix or intermix color of the skin. जैसे व्हीट कलर, गेहुआ कलर, न तो काला है न श्याम, न तो काला है न गोरा है, बल्कि उनके बीच का कलर है. सो दिस ABC gene is also responsible of the third color. They are all polygenic genes. Okay, this intermediate color is also due to the ABC, and it is a mixed color, it is a intermediate color. So this gene, ABC gene, they are responsible for dark color, for light color, and for mixed color. Such type of inheritance is called polygenic inheritance. Okay, then प्लियोट्रोपिक. अब आता है प्लियोट्रोपिक, इसके अपोजिट. प्लियोट्रोपिक क्या है? इसके अपोजिट. अपोजिट मीन्स जीन इज वन, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टी टाइप ऑफ फिनोजेनिक एक्सप्रेशन. यहां पहले का उल्टा, जीन इज वन कंट्रोल मेनी करेक्टर. यहां मैं लिखता हूं दिस वन, this one gene control many characters. अभी तक हमने पीछे टर्न में क्या पढ़ा कि एक जीन, जो एक जीन है वो वन पेयर जीन, वन करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेंडल ने कहा. वन फैक्टर और दूसरे साइंटिस्ट ने भी कहा. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट रिसर्च हुई उसमें क्या पाया कि वन जीन, केवल वन पेयर जीन है, एंड दिस वन पेयर जीन इज कंट्रोल और रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी करेक्टर्स. व्हेन दिस जीन बिकम्स म्यूटेड, जब ये जीन म्यूटेड हो जाती है एग्जाम्पल्स में, तो इट कंट्रोल द मेनी करेक्टर्स. जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है दिस PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए डिसीज. इस डिसीज का शॉर्ट में नाम होता है PKU. अभी तुम इसको आगे भी पढ़ोगे इस टॉपिक में. दिस PKU मीन्स फिनाइल कीटोन्यूरिया. इट इज ए डिजीज एंड दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेंट जीन. ये किससे? ये म्यूटेंट जीन से, ये डिसीज म्यूटेंट जीन से कंट्रोल होती है. क्या? दिस म्यूटेंट, दिस जीन इज रेस्पॉन्सिबल, this small p gene is responsible for the synthesis of enzyme phenylalanine hydroxylase, a single gene enzyme. ये एंजाइम है phenylalanine hydroxylase एंजाइम है, and this enzyme is responsible for the conversion of amino acid into the tyrosine. Just you see here I am giving the good explanation. This phenylalanine amino acid
phenylalanine amino acid convert into tyrosine amino acid. फिनाइल एसिड किससे? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम? दिस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सी एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द conversion of this acid into the tyrosine, but due to mutation, क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ. ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन, इस जीन में म्यूटेशन हो गया. सो दिस रिएक्शन बिकम्स स्टॉप एंड डिसीज इज कॉज्ड PKU. एंड ये जो डिसीज है इसके लिए जीन कितनी है? ओनली वन जीन. क्या क्या? स्मॉल p एंड स्मॉल p. इट इज द रिसेसिव जीन, and this recessive gene is responsible for the formation of the enzyme. If this gene becomes mutant, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, इनके सीरीज में कोई चेंजेस हो जाए, इनके स्ट्रक्चर में, इनके कंपोजिशन में, कोई जीन के कंपोजिशन में, नाइट्रोजन बेस में अगर कोई चेंजेस हो जाए तो क्या होगा? ये जीन म्यूटेंट बन जाएंगी और म्यूटेंट बनने के बाद PKU डिसीज क्रिएट करेंगी. उस समय ये डिसीज कंट्रोल्स more than two or three characters. Means this disease, this gene is responsible to control the characters, that is the mental retardation. ये म्यूटेशन वाली जो जीन है इससे व्यक्ति में मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, ब्रेन उसका थक जाएगा, उसकी मेमोरी डाउन हो जाएगी. सेकंड, द रिडक्शन ऑफ द हेयर इन हेड रीजन, उसके सिर के बाल उखड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और टकला होना शुरू हो जाएगा. देन दिस पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, उसकी स्किन के ऊपर वाइट स्पॉट, छोटे छोटे जो वाइट धब्बे बन जाते हैं जिसे करोड़िया भी कहते हैं, तो वाइट स्पॉट भी डेवलप कर जाएंगे. इसका मतलब क्या? जब ये जीन म्यूटेंट बन जाती है, इट कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर. पहले तो एक ही करेक्टर था. क्या? This enzyme synthesis, and this gene is responsible for the control of more than one character. इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? प्लियोट्रोपी. जीन इज वन पेयर जीन है PP, and it is controlling the three character. कौन से three character? Mental retardation character. Then reduction in the hair, this head hair loss. Third is the pigmentation on the skin. So three characters are controlled by the PPP. If it is muted, means the gene is one and controlling the three character. This phenomena is called pleiotropism. Clear हुआ? जीन एक है, एक जीन एक जीन के लिए रहती है, ऐसा मेंडल ने कहा था. लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये साबित हुआ कि कुछ कितने ही एग्जाम्पल ऐसे पाए गए जिनमें एक जीन मैनी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, जिसका एग्जाम्पल हमने PKU में लिया. PKU के लिए PP रिसेसिव टाइप की जीन रेस्पॉन्सिबल है. इस जीन में अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, यानी इसके बेज पेयर में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो ये म्यूटेंट जीन बन जाएगी, जिससे ये PKU डिजीज बन जाएगी. ये जीन थ्री कैरेक्टर्स, इसकी डिजीज में क्या होगा कि ह्यूमन की मेमोरी पावर वीक पड़ जाती है, याददाश्त उसकी कमजोर होने लगती है. दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन. दिमाग की थकान आ जाना, मेमोरी डाउन होते जाना. दूसरा उसका दिस हेड हेयर लॉस होना, सिर के बाल उड़ते जाना और स्किन के ऊपर स्पॉट आते जाना. दैट इज कंट्रोल्ड बाय द PPP. So this is called PKU. An example is pleiotropism. Okay. Then next, that is the sex determination in various organism. तो सेक्स इससे पहले हमने सेल डिवीजन में पढ़ा, सेल के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि दिस वन सेल कंसिस्ट
two types of chromosome, that is the autosome, and second is the sex chromosome, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन ये हमने पढ़ा तो सेक्स डिटर्मिनेशन, द गिवन सेल इज मेल और फीमेल, इसको हमें डिटरमाइन करना है। ये सेल मेल सेल है, इस सेल से बना हुआ एनिमल मेल होगा, इस सेल से बना हुआ एनिमल फीमेल होगा। उसको डिटरमाइन करने के लिए उसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन की खोज एनिमल्स के अंदर कैसे हुई? सबसे पहले दिस साइंटिस्ट हैंकिंग इन 1891, हैंकिंग ने इंसेक्ट के अंदर ये देखा, इंसेक्ट की बॉडी में से स्लाइड बनाई, उसके स्पर्म की, ओवम की स्लाइड बनाई, और उसने देखा कि सेल में कुछ क्रोमोसोम्स आर इन पेयर एंड वन क्रोमोसोम इज अनपेयर्ड। सभी क्रोमोसोम्स पेयर में हैं और एक क्रोमोसोम ऐसा है जो पेयर में नहीं है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को उन्होंने व्हाट दे कॉल्ड एज एक्स बॉडी। लेकिन एक्स बॉडी तो कहा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ये क्या काम करती है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या काम करता है। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन। उसके बाद अदर साइंटिस्ट, दिस हैंकिंग के बाद जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे, दे ऑल्सो रीडिस्कवर द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ये पाया कि the extra X chromosome discovered by the Hanking is related to the sex, so they give the name sex chromosome। हैंकिंग तो इस चीज को क्लियर नहीं कर सका था। ओके, अदर साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हैंकिंग ने जो डिस्कवरी की है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की, दिस क्रोमोसोम इज रिलेटेड टू द सेक्स। उन्होंने कहा ये सेक्स से रिलेटेड क्रोमोसोम है। देन अदर मेनी रिसर्च was also done, and on the basis of this research it was proved that extra means X chromosome. Then in other cases this Y chromosome was also discovered. So on the basis of this XX and XY, the two types of chromosome, sex chromosome are discovered. This XX and XY chromosome, XX and XY chromosome, it is for male and it is for female. If 2X is present, it is female. If 1XY is present, it is male. इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ और उसके बाद many insects, many animals were discovered, and in these animals again this experiment was repeated, and they found that these cells have two type of chromosome, one that is the autosome, and second is the sex chromosome. Sex chromosome again two type, XX and XY. If XX chromosome is autosomes are similar in both male and female, only the sex chromosome is differ. If autosome plus XXY chromosome is present, it is called female. If autosome plus XY chromosome is present, then it is called male. In this way, they find out the sex determination in human also. Just you see here this is the XY, so it is the male, and here it is the XX, so it is the female. Similarly in insect also,
this XY is the male insect and XX is the female insect. So in this way, this determination of sex chromosome was done. Okay, and beside this, this is also many types of determination that will be discussed in the next video. इतना तो मैं क्लियर मालूम पड़ेगा. अब हम आगे चल करके कंप्लीट पढ़ेंगे वन बाई वन. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. इन चार के अंदर पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके.